राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो नए व्लॉग कंटिन्यू चलते हैं। अभी हम चल रहे हैं भैया, अभी मैं हूँ चेक रिपब्लिक पराग एयरपोर्ट पे, और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ अल्जीरिया। लेकिन अल्जीरिया के लिए मुझे 2 फ्लाइट चेंज करनी पड़ेंगी। पहले मैं यहाँ से पराग सीधा पेरिस जाऊँगा और पेरिस से फिर मैं अल्जीरिया की फ़्लाइट लूँगा। मैंने कुछ इस तरह बुकिंग कराई है। तो भाई ये ऐसा कुछ है पराग का एयरपोर्ट। वैसे तो ये, ओ भैया विंटेज कार खड़ी है, मस्त मस्त विंटेज कार खड़ी है। दिखाता हूँ तुम्हें। D1 अपना कौन सा D3 पे है ना शायद। D3 तो उधर है, अच्छा D3 उधर है। पर पहले विंटेज कार दिखा दूँ तो मैं इधर आ गया वॉक करता हुआ। मैंने देखा पहले एक बहुत अच्छी सुंदर सी गाड़ी खड़ी है विंटेज कार, और ये कौन सी है पता ना, पर स्कोडा की है क्या। क्या मजाक है यार, स्कोडा की इतनी पुरानी कार। भाई देखिए कितनी पुरानी कार है स्कोडा की। देख क्या मस्त गाड़ी बना रखी है भाई स्कोडा की। सुपर्ब कार है भाई। तो इस वाली फ़्लाइट में मैं आया था, ये जा रही है जो एहतियात की फ़्लाइट। इस वाली फ़्लाइट में मैं आया था, और अभी दूसरी फ़्लाइट मेरी कौन सी है अभी देखूंगा जाके। चलो जी, D3 पे अपने को जाना है। ये स्कोडा की गाड़ी है भाई, देख लो, है ना मस्त। चलो जी, बोर्डिंग तो हो गई है, अब जाके देखते हैं फ़्लाइट। तो यही वाली है सामने वाली, ये देखो स्मार्ट विंग, ये वाली फ़्लाइट है, छोटे वाली फ़्लाइट है। चलते हैं भैया फ़्लाइट लेके अभी सीधा पेरिस। 1 घंटा 20 मिनट की फ़्लाइट के बाद मैं पहुंच गया पेरिस एयरपोर्ट पे। तो भाई ये है पेरिस का एयरपोर्ट, और अभी बहुत तगड़ा बवाल होने वाला है। पूछो क्या। यहाँ से जो अगली फ़्लाइट है वो है 8 बजे की, और अभी बजे हैं 2। तो भाई 6 घंटे यहीं बैठना है, इसी एयरपोर्ट पे 6 घंटे काटने हैं। लेकिन अभी मुझे एग्जैक्ट चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि ये फ़्लाइट वो वाली है कहाँ से। सारी चीज़ें देखता हूँ पहले। पर इन्होंने देखो बैठने का एरिया और वो सब तो बहुत अच्छा बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे ना, और आपने देखा भी था, मैं आया था पीछे ओलंपिक्स में। मेरा ब्लॉग देख लो ओलंपिक्स का जाके पीछे वाला। तो उस वजह से इन्होंने एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा और सुंदर बना दिया है। ये बहुत पहले मैं एक बार आया था, तब इतना स्पेसियस और इतना अच्छा नहीं था, पर ओलंपिक की वजह से इन्होंने बहुत अच्छा एयरपोर्ट बना दिया है। तो अभी चलते हैं, पहले जाके देखते हैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट का स्टेटस क्या है। जो 8 बजे वाली फ़्लाइट है वो कितने, कौन से उससे टर्मिनल से, इसी टर्मिनल से या कहीं और से, वो सब जाके चेक कर लेता हूँ एक बारी। तो भाई जो मैंने फ़्लाइट करवाई है वो 8:30 बजे का टाइम दिखा रही थी, लेकिन यहाँ पे बोर्डिंग जो ये चल रहा है इसमें गड़बड़ हो रही है। यहाँ आके मैंने देखा उस पर टाइम है 6 बजे का, और 6 बजे की जो फ़्लाइट है वो डिले होके 8:30 बजे हो गई है। तो ये मैंने करा रखी है 12:15 फ़्लाइट नंबर, जो 8:30 बजे हो गए। देख रहे हो आप, ये वाला अल्जीरिया AH 12:15, ये एक्सटेंड हो गए 8:30 बजे हो गया है। और मैं 8:30 बजे के टाइमिंग में ढूंढ रहा था उसको, तो बड़ी परेशानी हो रही है। बाकी ये अभी इन्होंने खोला ही नहीं है, ये अल्जीरिया का काउंटर है, इन्होंने अभी खोला नहीं है। वेट कर रहा हूँ भाई, तो ये खोल दें तो शायद यहाँ से बोर्डिंग पास मिल जाए। अभी जैसे ही ये खोलेंगे तो देखते हैं। अच्छा, इसमें बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास हैगी। मैं चेक कर रहा था बिज़नेस क्लास के लिए, लेकिन बिज़नेस क्लास के लिए टिकटें मिली हुई थी। तो अभी मैंने देखा, अभी जाके बस यहाँ से ये लेता हूँ इकोनॉमी बोर्डिंग पास अपना। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है भाई। अभी इन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया, और उसने बोला कि अभी यहाँ क्यू में खड़ा हुआ था, क्यू से बाहर निकाल दिया। अभी वहाँ से वो बंदा आया, और बंदा बोलता है कि अभी शायद आपकी फ़्लाइट चेंज कर रहे हैं। मेरी फ़्लाइट पहले 6 बजे थी, तो उसको कर दिया था 8 बजे, और अभी बोल रहा है कि और कोई इससे पहले वाली फ़्लाइट होएगी तो उसमें आपको भेज देंगे। पता ही नहीं भाई, समझ में नहीं आ रहा इनकी एयरलाइंस का क्या सिस्टम है क्या नहीं है। अब यहाँ खड़ा कर दिया, वेट करो भाई यहाँ खड़े होके। ये बंदे आए थे बाबूजी, वो आ रहे सामने, इन्होंने आके कहा कि अभी आप वेट करो। इनके मैनेजर से मैंने थोड़ी देर मूड मारा, बहुत अच्छी मैनेजर थी, बहुत अच्छी सुपर मैनेजर थी। उसने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। मैंने बोला बिज़नेस क्लास दे दो, तो उन्होंने बोला कि बिज़नेस क्लास पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ़्लाइट पूरी की पूरी फुल है। बट उन्होंने मुझे सीट बहुत अच्छी दे दी है, सबसे आगे वाली सीट ही दे दी है ऑलमोस्ट, और काफ़ी हेल्प की, बहुत अच्छी मैनेजर थी। यहाँ बज चुके हैं 3:30, और बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मुझे यही ऑप्शन नज़र आया एक सामने, वैगन बर्गर का।
ये दिया है मैंने अभी वैगन बर्गर का ऑर्डर। तो भाई अभी जो मुझे कॉस्ट पड़ी है इसकी जो मील है वो मैंने अभी कन्वर्जेस करी थी तो कार्ड से पे करा है, तो मुझे पड़ी है 1193 रुपये की, मतलब ऑलमोस्ट 1200 रुपये की एक मील पड़ी है, जिसमें जूस है, एक बर्गर है, एक फ्रेंच फ्राई है। भाई बहुत ही महंगा है। फ्रांस में तो काफ़ी महंगा है भाई, अच्छा खासा महंगा सिस्टम है। 1200 रुपये की मील पड़ी है भाई। अब जब मील आएगी दिखाता हूँ आपको, अभी तो वेट ही कर रहा हूँ मील आ जाए मेरे पास। ये आ गई मील भाई, ये जूस है, ये फ्रेंच फ्राई है, ये बर्गर है, और भाई ये पड़ा है 1200 रुपये में। 1200 रुपये में ये टोटल मील पड़ी है मुझे। मैं बैठा हूँ पेरिस एयरपोर्ट में, फ्रांस में, तो फ्रांस का ये रेट है भाई, 1200 रुपये की मील। चलो जी फिर से एयरपोर्ट अंदर एंट्री कर लेते हैं और अंदर जाके गेट पे बैठ लेते हैं। काफ़ी चेंज कर दिया पेरिस एयरपोर्ट ने, बहुत कुछ चेंज किया पेरिस एयरपोर्ट में भाई। मस्त बना रखा, मस्त। चेक इन हो गई, ये पेरिस एयरपोर्ट का नज़ारा। ये फ़्लाइट खड़ी है और वो जा रही बच्चा घूम रहा है आराम से मस्त। और बस सब चलते हैं नीचे, उस जगह बैठते हैं और कुछ जो पुराने ब्लॉग पड़े हैं उनका एडिट कर लेता हूँ भाई। अभी काफ़ी टाइम है। सुबह पासपोर्ट पे स्टैंप लगी यूरोप में अंदर करने की, अब पासपोर्ट पे स्टैंप लगी यूरोप से आउट होने की। लो जी यूरोप से आउट हो गए, पासपोर्ट पे स्टैंप लग चुकी है। बस अब फ़्लाइट का वेट है। अब फ़्लाइट का टाइमिंग पता नहीं, जब फ़्लाइट आ जाए जब चले जाएंगे जी। अभी आराम से बैठ लेते हैं शांति में। शॉपिंग करनी है तो कर लो, दारू वारू सस्ती मिल रही है, यूँ मिल रही है बहुत बढ़िया, 10 सस्ती दारू मिल रही है। देखो जी शॉपिंग करनी है तुम्हें, पर तुम आओगे कैसे? वीडियो में निकल गया तो नाश को, पर मैं तुम्हें दिखा दूँ, हमारे दिखा रहा हूँ, देख लो। शॉपिंग करनी है तो भाई देखता हूँ कोई बढ़िया सीट मिल जाए सोने लायक, जो जाए क्या लंबा पड़ जाऊँ। मिल तो गई, पर ताऊ बैठा है, कोई ना उधर सोफे बैठता हूँ। वो यूरी सोफा, कहीं सोफा मिल जाए पूरा। ओह भाई आनंद में सो रहा हूँ, ऐसे मत करे यार, मुँह भी सो जाने दे भाई। और सोफा पर जाकर मैं सो जाता हूँ। बहुत ही बुरा हो चुका है भाई। 6 बजे की फ़्लाइट थी, ये देख रहे हो सबसे ऊपर ये लिखा रहा है ना 6 बजे की 12:15 नंबर B21 गेट पे। अब दिखा रही है 9:45। भाई बहुत ही परेशान हो चुका हूँ यार, बैठे बैठे इतने दुखी हो चुके हैं। 6 बजे की फ़्लाइट इतनी डिले बार डिले करे जा रहे हैं। पहले 8 बजे करी, अब 9:45 पे कर दी। पता नहीं अभी और कितना डिले करेंगे इस फ्लाइट को, ये समझ में नहीं आ रहा। लोग भी परेशान हैं, वहाँ उधर काफ़ी सारी भीड़ लग रखी। मैं तो इधर आके बैठ गया, दुखी हो लिया भाई इनसे। भाई फ़्लाइट का टाइम था 6 बजे और अभी बज रहे हैं 9, और अभी भी कुछ नहीं पता फ़्लाइट का कहाँ है। अब लिखा आ रहा है 10:30 पे, 10:30 पे शायद आ सकती है फ़्लाइट। तो भाई 6 और 4 10, 4.5 घंटे फ़्लाइट देर है, और अभी 9 बज चुके हैं करेक्ट। और देखना भाई सूरज, ये धूप निकल रही है पूरी यहाँ पेरिस में। रात के 9 बज रहे हैं, देखो ये देख लो 8:53 हो रहे हैं, दिख रहा है। और धूप देखो भाई कितनी कैडी धूप हो रखी है। और फ्लाइट का स्टेटस ये है भैया, अभी फ़्लाइट का स्टेटस क्या है ये देख लो। ये मेरी फ़्लाइट है, और फ्लाइट है भाई अभी 10 बजे, 10:30 बजे दिखा रहे हैं फ़्लाइट। भाई आज अच्छी फ़्लाइट ली है अल्जीरियन एयरलाइंस, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। कभी आप गलती से अल्जीरिया ट्रैवल कर लें तो गलती से भी अल्जीरियन एयरलाइंस मत करा लेना। अभी भाई 10 बज चुके हैं और उन्होंने ये फॉर्म पकड़ा दिया मुझे कि फॉर्म फिल कर दो रिफ़ंड के लिए, क्योंकि 4.5 घंटे से ज़्यादा ये डिले हो गई है, तो रिफ़ंड के लिए आप फॉर्म फिल कर दो। और मुझे लगता नहीं है रिफ़ंड आएगा, क्योंकि वहाँ एक मोहतरमा खड़ी हैं, ये फ़्रेंच भी बोल रही हैं और थोड़ा हिंदी भी बोल रही हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये फॉर्मेलिटी के लिए फ़ॉर्म हमको पकड़ा दिया गया है, इस फॉर्म को ले लो और ये फॉर्म फिल कर दो, आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। वैसे तो अल्जीरियन एयरलाइंस कभी रिफ़ंड करती नहीं है, पर आप कर दो फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म फिल। और ये बच्चा मस्त है भाई,
पिछले 3-4 घंटे से बच्चे को देख रहा हूँ मैं, खूब मस्ती कर रही है बेटा। तो भाई अगले 3 दिन के लिए ये मेरा रूम है, सिंगल रूम है, ये देख रहे हो आप। और भैया बढ़िया लकड़ी की अलमारी और ये सब इन्होंने ऑलमोस्ट ठीक ही करा हुआ है सब कुछ। तो भाई यहाँ रख देते हैं बैग। ये देख लो हमारा 3 दिन के लिए रूम कैसा है। और ये है बालकनी भैया, ओहो बढ़िया व्यू, शानदार व्यू, यहाँ से मार्केट का व्यू भी आ रहा है। बस थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि भाई 4th फ्लोर पे है और ये होटल इतना पुराना है कि इसमें एक तो लिफ्ट नहीं है, और ये है वो भाई डाउनटाउन, यहाँ मनी एक्सचेंज करा लो, यहाँ मतलब अंदर इसमें मनी एक्सचेंज मिल गई थी मुझे, बहुत बढ़िया शानदार। तो देख लो मेरा रूम भाई, अच्छा रूम है वैसे तो। और ये इसका रेस्ट रूम, ठीक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। भाई रात को इतनी लेट हो गए थे रात को कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई और रात ही सो गया, थक गया था भाई, पूरी तरह थक गया था। रात को मैं होटल में जब पहुंचा हूँ, जब 2 बज गए थे और होटल क्लोज था, तो मुझे रिक्वेस्ट करके इनसे रिक्वेस्ट करी, फिर होटल खुलवाया। छोटा सा होटल है, बहुत बड़ा होटल है नहीं, पर बिल्कुल सेंटर में है, ये बिल्कुल सामने बिल्कुल सेंटर है। अभी बाहर निकलूँगा तो आपको दिखाऊँगा और बहुत सारी चीज़ें अल्जीरिया के बारे में बताऊँगा। तो अभी फाइनली मैं हूँ अल्जीरिया के मेन शहर अल्जीर में, जो कि अल्जीरिया की राजधानी है। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में वैसे कुछ है नहीं, वहाँ ब्रेड वगैरह हैं, 2-3 तरह की, जैम, दूध और ये सब है, ब्लैक कॉफ़ी, और मैंने ये ले लिया है क्योंकि ज़्यादा कुछ ऑप्शन है। अभी मैं हूँ कैंटीन में ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ। तो इनके रेस्टोरेंट का नाम देख लो भाई, ये क्या लिखते हैं रेस्टोरेंट का नाम, सैलून। तो हमारे बहुत से लोग सलून भी पढ़ सकते हैं, उसको सलून नहीं है भाई, ये ब्रेकफास्ट होता है। ये इनकी रेस्टोरेंट है। अभी चलते हैं बाहर नीचे यार। ये छोटा सा अपना होटल है, होटल का नाम है होटल मलिक, जो बिल्कुल सिटी सेंटर में है। अभी जाके नीचे 2 काम जो 2 महत्वपूर्ण काम करने हैं, एक मनी एक्सचेंज करानी है और एक अपने को सिम लेनी है। तो अभी जाके सिम लेता हूँ और मनी एक्सचेंज कराता हूँ। भैया बैठे हैं नीचे, सुबह भैया ने रात को बहुत ज़्यादा हेल्प करी और भैया ने रूम दे दिया था। भाई बहुत अगर बुरी चीज़ हुई साथ में तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ भी हुई साथ में। अगर फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिले हुई तो फ़्लाइट के साथ साथ मुझे एयरपोर्ट पे क्या फ़्लाइट में एक इंसान मिला, उससे मेरी फ्यू सेकंड के लिए बात, मतलब कुछ सेकंड के लिए बात हुई और बहुत अच्छा इंसान था। फिर मैंने रात को उसको बताया कि भाई मेरा होटल वहाँ है और मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सचेंज नहीं कराए थे, कोई पैसे नहीं थे मेरे पास, और मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो कार्ड यहाँ पे चल नहीं रहा है। तो उस बेचारे ने मुझे रात को सिटी सेंटर छोड़ा अपनी कार से, और बहुत अच्छा इंसान था, उसने मुझे छोड़ा यहाँ पे सिटी सेंटर। और सिटी सेंटर आने के बाद अब आपको पता ही है पहला काम मुझे क्या करना है। सबसे पहले जाके मुझे सिम लेना है और सिम के बाद मनी एक्सचेंज करानी है, क्योंकि अभी जैसे नीचे होटल में आया तो होटल वाले ने पहले कहा कि भाई पैसे दे दो। मैंने कहा भाई अभी को एक्सचेंज करा लो मनी, उसके बाद पैसे दे दूँगा। तो अभी सुबह हुई है, ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा कि ओहो अभी तो दुकान भी नहीं खुली है भाई। उसने बताया था ये सामने वाली दुकान है जहाँ पे सिम मिल जाएगा, रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी। अभी ढूंढता हूँ कहाँ पे सिम मिल जाएगा मुझे। वेस्ट अफ्रीका का देश अल्जीरिया और अल्जीरिया की राजधानी अल्जीर। आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये वर्ल्ड का 10वां सबसे बड़ा देश है और सबसे ज़्यादा गैस और ऑयल इनके पास रिजर्व है। दुनिया का मोस्टली ऑयल इनके पास रिजर्व है अभी। और ये लोग बिल्कुल भी टूरिस्ट वीज़ा नहीं देते हैं, बहुत कम टूरिस्ट वीज़ा देते हैं, क्योंकि मुझे भी इन्होंने गिनती के दिनों का टूरिस्ट वीज़ा दिया है। मुझे इन्होंने 14 दिन का टूरिस्ट वीज़ा दिया है, जबकि मुझे ऐसा लगा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, कि मुझे लगा कि शायद ये 1 महीने का है। ये 1 महीने का नहीं था, ये 14 दिन का टूरिस्ट वीज़ा था। मुझे इन्होंने 14 दिन का टूरिस्ट वीज़ा दिया है भाई। और ये जो कंट्री है ये 1960 में फ्रांस से आज़ाद हुई है, फ्रेंच से आज़ाद हुई है। तभी यहाँ के मोस्टली लोग फ्रेंच बोलते हैं और फ्रांस इनके बिल्कुल पास है। मैं पेरिस से ही फ्लाइट पकड़ के आया था। ये थोड़ा सा घर को रेनोवेट कर रखा है, इस बिल्डिंग को नया सा पेंट करके थोड़ी सी अच्छी बना रखी है इन्होंने।
अभी मेरे बिल्कुल पीछे आपको एक पुलिस वाला दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से भाई ने मुझे एक्सप्लेन किया, मदद की, क्योंकि मैं इससे पूछ रहा था कि भाई मुझे सिम कार्ड कहाँ मिलेगा और मुझे मनी कहाँ से निकालनी पड़ेगी। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है लैंग्वेज को लेके, क्योंकि कई बार लोगों को इंग्लिश समझ में आती है, कई बार लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, पर भाई ने मुझे एक्सप्लेन कर दिया जितना वो मैक्सिमम एक्सप्लेन कर सकता था, उसने मुझे एक्सप्लेन कर दिया। उसने मुझे लिख के भी दे दिया, ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में अपने फ़ोन में, और मैंने उसकी फ़ोटोग्राफ खींच ली है कहाँ पे मेरी मनी एक्सचेंज हो जाएगी। कभी चलते हैं भाई। स्ट्रीट कुछ ऐसी है, घर कुछ ऐसे बने हुए हैं, शानदार शानदार पुराने पुराने टाइप के। अब पुराना शहर है तो पुरानी सी बिल्डिंग भी बनी हुई है, कुछ बिल्डिंगों को मेंटेन कर रखा है। वो कह रहा है स्ट्रीट में अंदर जाके काफ़ी सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी अंदर जाके। अब मिलनी चाहिए, पता लगा ऐसी घूम घाम के आगे मनी एक्सचेंज कहीं हुई ना होगी। मनी एक्सचेंज करवा ली, होटल वाले ने हेल्प की, होटल वाले ने दिखाया नीचे डाउनटाउन में जितने भी कपड़े की शॉप हैं, जो कपड़े की शॉप है वहाँ आप मनी एक्सचेंज करा सकते हो। और भाई कपड़े की शॉप पे ही आपको अच्छा रेट मिलेगा, बैंक में अगर चले गए तो आपको आधा रेट मिलेगा। मुझे मिला है $100 का 22,700। और ये है सिम की कंपनी, अभी जाके सिम खरीद लेता हूँ, सिम भी बहुत ज़रूरी है। फाइनली सिम कार्ड भी ले लिया है, और सिम कार्ड मुझे मिला है यहाँ के 2,000 रुपये में। मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूँ इंडियन करेंसी में तो 750 रुपये में मुझे इंटरनेट मिल गया है, 50 GB। और वैसे भी मैं ज़्यादा दिन रुकने वाला हूँ नहीं, 3-4 दिन का यहाँ पे मेरा स्टे है, तो 50 GB मेरे लिए बहुत है। पर भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंटरनेट इस सिम में नहीं चल रहा है आज। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो इन्होंने मुझे बताया कि आज एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की वजह से इंटरनेट नहीं चल रहा है, आफ्टरनून में इंटरनेट चलेगा। तो ये डाउनटाउन का एरिया है, देख लो भाई। इस वाली कंपनी से मैंने सिम कार्ड लिया, और कुछ घर तो बहुत शानदार बन रखे हैं, बढ़िया, क्योंकि इन्होंने कुछ ने पेंट वेंट करा रखा है, कुछ बहुत पुराने हैं अभी जो मेंटेन नहीं करे हैं इन्होंने। ये देखो कुछ मेंटेन हो रखे हैं प्रॉपर। अभी चलता हूँ होटल, क्योंकि होटल वाला मेरे से कह रहा था कि भाई पैसे दे देना, उसको पैसे की बहुत ज़्यादा जल्दी है। बिल्कुल सामने ही मेरा होटल है, ये अच्छा होटल है डाउनटाउन में, मुझे होटल दिला दिया। शायद ये थोड़ा सा रुक जाए, ट्रैफिक रुकेगा नहीं भाई, यहाँ तो ऐसे ही क्रॉस करना पड़ेगा मुझे, दिख गया ढंग। लो जी, कर लिया क्रॉस। और होटल के सामने काफ़ी सारी दुकानें हैं डाउनटाउन में, तो पता ही आपको डाउनटाउन में कैसा होता है, सब कुछ ठीक ही होता है, दुकानें सब मिल जाती हैं आपको। दूसरा एक्सचेंज का अच्छा रेट मिल जाता है, वो एयरपोर्ट से और बैंक से भाई दुगना ही रेट मिल गया, दुगना। बैंक में मिलते बैंक में 14,000 बता रहा था शायद, ये जो होटल वाला है मुझे 14,000 बता रहा था, लेकिन इसमें मिल गया मुझे 22,700। तो अच्छा रेट मिल गया, मस्त एकदम। तो जब भी आप अल्जीरिया आओ तो सबसे बेटर है भाई, अल्जीरिया आने के बाद आपको डाउनटाउन में आके, और जो ये गारमेंट की शॉप है, जितनी भी क्लोथिंग शॉप है, ये वाले एक्सचेंज कर देते हैं मनी, और डबल रेट में। ब्लैक मार्केट का रेट डबल ही है। बस अभी होटल चल के उसको एक बार पे कर दें, उसके बाद नए दिन की शुरुआत करेंगे, नहा धो के तैयार होके फर्स्ट क्लास होके, फिर चलेंगे अगले व्लॉग की तरफ। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। A few moments later.